आज हम लोग बात करने वाले एक और गवर्नमेंट का बेनिफिट जिसको बोलते हैं ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन। तो ये आप ऐसा अपना दोस्त समझ सकते हो, अपना साथी समझ सकते हो एक्सपोर्ट के लिए कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो और आपका पैसा आपका बायर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बायर डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन प्लान आपको ईसीजीसी देता है। आपको उसका इंश्योरेंस की तरह है। यहाँ पे आपकी जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हो, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट की शिपमेंट का इंश्योरेंस करवाते हो कि अगर बायर पैसा नहीं देता है तो आपको ईसीजीसी आपको पैसा देगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन गवर्नमेंट की एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपको बायर प्रोटेक्शन प्लान देती है। कैसे ईसीजीसी आपको हेल्प करता है? तो सबसे पहले मान लो आप मार्केटिंग करते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, आप अन्य तरीके से लीड लेके आते हो, आप डॉलर बिजनेस वोल्जा या निर्यात बाज़ार पर रजिस्टर करते हो, आपको लीड आती है, सही है। तो आपको लीड आती है, आप उससे बात करते हो, हाँ जी मैं आपको ये फ़लाना फ़लाना माल दे सकता हूँ, चावल दे सकता हूँ, राइस दाल दे सकता हूँ, स्पाइसेस दे सकता हूँ, एग्रो कमोडिटी दे सकता हूँ, जितने भी दुनिया जहान के आइटम जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो आप दे सकते हो। वो बोलता है कि ठीक है जी मुझे ये चाहिए। आप बोलते हो जी पेमेंट जो है वो 30% एडवांस रहेगी, 70% कॉपी ऑफ बिल रहेगी। तो बायर बोलता है नहीं यार मैं ऐसे मतलब मेरे हाथ टाइट है, मैं मजबूरी है, मैं अभी आपको पैसा नहीं दे सकता, मैं बेच के आपको पैसा दूंगा। तो जो बेच के पैसा देने वाली बात है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो और आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट के लिए आपको प्रोटेक्शन चाहिए कि अगर कल को बायर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका पैसा कौन देगा? तो उसका पैसा सरकार की एक बॉडी बना रखी है इसी रिगार्डिंग, ईसीजीसी देगी। तो आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या आपके कंपनी डॉक्यूमेंट आप मुझे दीजिए। ये डॉक्यूमेंट लेके मैं ईसीजीसी के पास जाता हूँ और ईसीजीसी अप्रूव कर देता है तो मैं आपको लोन दे देता हूँ। आपका बायर, आपने आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपके बायर के सारे डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कर दिए ईसीजीसी में। उसके बाद ईसीजीसी चेक करता है, ईसीजीसी के पास बैंक का डाटा है, बैंक से टाई अप है, विदेश में टाई अप है, उसके अपने एजेंट है, वहाँ जाके वो टाई अप करता है, बात करता है, उसकी वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि बायर जेन्युइन है या इसने किसी के साथ फ्रॉड किया। वो अपना डाटा एक्सेल में सर्च करता है कि इसकी वजह से मैंने किसी को पहले वो तो नहीं दिया है, क्लेम तो नहीं दिया है। तो यहाँ पे जाके ईसीजीसी चेक करता है। ईसीजीसी आपसे टाइम मांगता है, 6-7 दिन का टाइम मांगता है। वो येस और नो आपको बोलता है कि इस बायर को ईसीजीसी प्रोटेक्शन प्लान दे सकता है या नहीं दे सकता है। या तो वो यस बोलेगा, अगर बायर ने ठीक काम किया है, पास्ट में उसकी हिस्ट्री ठीक है, सारी पेमेंट टाइम पे करी है तो उसको यस बोलेगा, उसको ईसीजीसी के लिए आप इंश्योरेंस दे सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो ईसीजीसी कहेगा कि नहीं, इस बंदे को मैं इंश्योरेंस नहीं दे सकता, या फिर एक लिमिट लगा देगा कि इसको 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख तक की मैं लिमिट दे सकता हूँ। या बिल्कुल फ्रॉड है तो बिल्कुल मना कर देगा कि इस बंदे के लिए मैं इंश्योरेंस नहीं दूंगा, इस बंदे को आप उधार में माल मत दो। अगर देना ही है तो या तो एलसी करवा लो, एलसी मत करवाओ बल्कि आप एडवांस में इससे पेमेंट ले लो, 30% एडवांस, 70% कॉपी ऑफ बिल। एडवांस पेमेंट लेने में क्या दिक्कत है यार, पूरा चाइना एडवांस पेमेंट का काम करता है, कोई क्रेडिट नहीं देता, कोई उधार नहीं देता, कोई चक्कर नहीं है। तो कर सकते हो। इस चीज़ से तो बहुत लास्ट का मेथड है आपको अपनाना है कि बिल्कुल उधार देने की बात आ गई है, माल बिक ही नहीं रहा, तब जाके आप इस चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हो। सही है। तो इसी चीज़ से ऐसे जाके वेरीफाई करता है, जिसको बोलता है येस उसको आप माल दे सकते हो, जिसको बोलता है नो उसको आप माल नहीं दे सकते। ईसीजीसी की टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। अगर आपको ईसीजीसी लेना है किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी बायर के लिए, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट ईसीजीसी के थ्रू भेजने होते हैं। बैंक भेजता है उसमें डॉक्यूमेंट, सही है। आप मान लो आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने ईसीजीसी ले लिया, बैंक से उसको वेरीफाई कर लिया, उसको येस बोल दिया ईसीजीसी ने। ईसीजीसी का आपने सब्सक्रिप्शन लेके, इंश्योरेंस का पैसा देके, 0.5% से लेके 1% तक का उनका अमाउंट होता है, तो आपने वो पे कर दिया। और उसके बाद ईसीजीसी ने आपको इंश्योरेंस दे दिया। और आपने मान लो डॉक्यूमेंट बाई कोरियर कर दिए, बैंक के द्वारा नहीं भेजे, तो उसमें भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है क्या, हुआ ही होगा। ये रूल है ईसीजीसी का। अगर आपको ईसीजीसी लेना है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट बैंक के थ्रू ही भेजने हैं, ये मैंडेटरी है। ये 0.5% से लेके 1% तक का मैथ क्या है, कैसे डिसाइड होता है, कैसे ईसीजीसी, जैसे जो सेफ कंट्री हैं, जैसे मान लो यूके है, कनाडा है, यूएस है। हालांकि आजकल यूएस को छोड़ दो, ट्रम्प कुछ सठिया गए हैं ना, वो पागल आदमी हो गया है कुछ, तो हो सकता है उस पर हम लोग। बट ये है कि जो वहाँ की जो कंट्री, जैसे संपन्न कंट्री, विकसित कंट्री, वहाँ पे आपको 0.5% आपको ईसीजीसी को प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन जो मान लो घाना जैसी कंट्री है, या जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा पेमेंट का, वहाँ पे आपको प्रीमियम 1% लिया जाता है।
तो अगर आप 10 लाख रुपए का माल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 10,000 रुपये लिए जाएंगे घाना या ऐसी कोई कंट्री में 1%। 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आपसे लिए जा सकते हैं। इसके लिए ईसीजीसी के अलग रूल हैं कि आप जैसे ईसीजीसी लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 20% पेमेंट कम पार्टी से एडवांस लेना है, और इस 80% जो आपका अमाउंट है उसका आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। हालांकि ये रूल बुक सबके लिए नहीं है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है। तो आप इसके लिए ईसीजीसी कार्यालय जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो, ईसीजीसी की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, देख सकते हो। प्रैक्टिकली आपको देखना है, प्रैक्टिकली आपको काम करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने से भी समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली जब आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करोगे तब जाके चीज़ें होती हैं। सही है। तो जैसे ये वाली रूल होगा, कई कई केसेस में ये रहता है कि आप 5% एडवांस ले लो, कई केसेस में रहता है आप 10% एडवांस ले लो और बाकी का पैसा आप क्रेडिट में दे सकते हो। अब ईसीजीसी भी आपके 100% पैसे को सिक्योरिटी नहीं देता है, वो 80 to 90% ही सिक्योरिटी देता है। मतलब जो आपका प्रॉफिट है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। तो आपको जो बेसिक अमाउंट है उसके लिए आपको सिक्योरिटी दे देता है वो। जैसे आपने मान लो 10 लाख का एक्सपोर्ट किया तो उसमें 8 से 9 लाख रुपए की सिक्योरिटी इंश्योरेंस आपको ईसीजीसी के दे देगा, जिसमें शर्तें सारी अगर अप्लाई होती हैं, सारी चीज़ें ट्रू होती हैं तो। जैसे मान लो आपने किसी बायर को एक्सपोर्ट किया और उसमें क्रेडिट पीरियड है 1 महीने का, और 1 महीने बाद भी वो पेमेंट नहीं कर रहा और आपने ईसीजीसी का इंश्योरेंस लिया हुआ है प्रीमियम दे करके, तो फिर आप ईसीजीसी के पास जाते हो कि जी मुझे इस बायर ने एक्सपोर्ट का पैसा नहीं दिया है, मुझे इसका क्लेम करना है इंश्योरेंस। तो ईसीजीसी अपने बिहाफ पे काम करेगा, कॉल करेगा, वहाँ अपने एजेंटों को कहेगा कि पैसा निकलवाओ, 1-2 महीने ट्राई करेगा पैसा निकलवाने की। अगर फिर भी पैसा नहीं निकलता है, बायर बिल्कुल ही भाग जाता है वहाँ से, तो तब जाके ईसीजीसी आपको 80 to 90% आपको पैसा दे देता है। उसमें भी 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, तो इतना भी आपको वर्किंग कैपिटल मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। बढ़िया तो ये है कि आप एडवांस में धंधा करो, लेकिन अगर आप कर लेते हो सारी चीज़ें, आप क्रेडिट में उधार में धंधा कर ले, बहुत सारे लोग करते हैं, हज़ारों लोग करते हैं इंडिया में क्रेडिट में धंधा शुरुआत करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस ईसीजीसी के अंदर एक निर्विक स्कीम होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि निर्विक स्कीम क्या है। तो जो ईसीजीसी आपकी बायर डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्शन प्लान देता है, इसी को निर्विक स्कीम बोलते हैं। और ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए अंदर नहीं है। जैसे फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल, अगर आपका सपना है यूएई एक्सपोर्ट करने का तो मत करो, उधार में तो बिल्कुल मत करो। एक्सपोर्ट आप एडवांस पेमेंट मिलती है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। यूएई की मार्केट बहुत ख़राब हो चुकी है, उसमें आप ज़्यादा रिस्क मत लो। तो और उस पर आपको पेरिशेबल प्रोडक्ट पे आपको ईसीजीसी भी इंश्योरेंस नहीं देता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली है। इसको निर्विक स्कीम बोलते हैं। तो ये है ईसीजीसी। यहाँ से देश के एक्सपोर्टर को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एक कंधा दिया गया है कि अगर आप मान लो आप पहले तो एडवांस पेमेंट लो, एडवांस नहीं आता तो आप एलसी करो, एलसी नहीं होता तो आप उधार दे सकते हो ईसीजीसी लेकर के, बढ़िया प्रोडक्ट पे, बढ़िया कंट्री में, बढ़िया आदमी को। सही है। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सपोर्ट करो, देश का विकास बढ़ेगा। पैसा नहीं आएगा तो ईसीजीसी बैठा है, 80 to 90% आपको दे ही देगा। सही है। तो देश का विकास होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी, देश में फैक्ट्रियाँ लगेंगी, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पूरे वर्ल्ड में जाएगा। तो यही हमारा मिशन है, देश के एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देना। इसलिए हम निर्यात बाज़ार प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। अली बाबा का बाप होगा वो। सही है। तो आप उस प्लेटफॉर्म को भी चेकआउट कर सकते हैं, डेवलपिंग स्टेज में है अभी। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्लान्स हम लोग लॉन्च करेंगे उसके लिए कि आपको मज़ा आ जाएगा सुन के। ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म अभी चल रहे हैं सबकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, पूरा मार्केट डिस्टर्ब कर देंगे हम लोग इसके ज़रिए। ये मेरा स्टार्टअप है। सही है। ये हम लोग को कर रहे हैं साथ के साथ। तो ये चीज़ है। बाकी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।